देखिए, कॉस्ट शीट का आज हम लोगों का 12 नंबर क्लास है। रादर मैं 12 नंबर क्लास में ही मेरा काम अंत करूंगा। यहां पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप का कॉस्ट शीट किया है। आज भी दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट शीट कराऊंगा। हम लोगों ये कॉस्ट शीट को बार बार प्रैक्टिस करेंगे घर में, स्पेशली वैल्यूएशन वाला पार्ट, फीफो लिफो वेटेड एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर से जब टाइम होगा सैटरडे संडे हम लोग जैसे कराते हैं हम लोग टाइमली कराएंगे। तो आज क्लास का शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेके। The following figures are available in the books of a company for the year ended 31/3/2001. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज बोल दिया है, वेजेस बोल दिया है, प्रॉफिट बोल दिया है, सेलिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल दिया है। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर द लास्ट ईयर। तो पहले कॉस्ट शीट कर लेते हैं एकदम इजीली। कॉस्ट शीट सर यहां पर तो कोई यूनिट नहीं है ना, नहीं है मतलब मैं मान के चलूंगा ये कोई पर्टिकुलर जॉब पर्टिकुलर काम के लिए कॉस्ट है, कोई एक काम के लिए कॉस्ट एक्सपेंडिचर है। प्रोडक्शन मतलब यहां पर कोई यूनिट अवेलेबल है, ऐसा सिंगल यूनिट मल्टी प्रोडक्ट ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं है, कोई एक ही काम का ये कॉस्ट शीट है। फर्स्ट पार्ट इज टू इजी। कॉलम की जरूरत था ही नहीं तब भी मैंने किया बिकॉज यूनिट नहीं है यहाँ पर। तो आई थिंक 2 में ही होना चाहिए, 3 नंबर नहीं लगेगा। चलिए मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक कितना, मटेरियल ओपनिंग स्टॉक 2000, एड परचेज कितना, परचेज 20,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक 4,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक 4,000 कितना होगा 18,000। that is the consumption of raw material, consumption of raw material, consumption of direct material, wages 20,000। we can say that prime cost मेरे पास आ गया 15,000, 15 prime cost, prime cost 33,000, add factory overhead 9,000, works cost कितना, works cost 42,000, add administration overhead मान के चलते हैं relating to factory overhead 8,400। तो ये बताइए ये क्या होगा, that is cost of sales
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको ही आप लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ द। एक्चुअली COGS लिखने में एक प्रॉब्लम है। वाई सर? आपको किसने बोला है गुड्स है? बिकॉज यहाँ पर यूनिट्स नहीं है, तो वी कैन इग्नोर दैट आइटम। एड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितना? सेलिंग ओवरहेड 10,500, 10,500, that is cost of sales at profit। यहाँ पर प्रॉफिट बोल दिया है, नॉर्मली सेलिंग प्राइस बोलता है। प्रॉफिट कितना? 12,180। अच्छा, इसका फिगर कितना है? 50,400। करने से क्या होगा? 60,000। और प्रॉफिट कितना? 12,180। तो सेल्स कितना? बोलो। 73,080। 80। ना, आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बोला है करने के लिए। 2021-22 ये जॉब कॉस्ट शीट है, देख के ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट नहीं है। द फैक्ट्री रिसीवन जॉब, बोल ही दिया है जॉब which require material 1,200 and wages 750. Ascertain the selling price if the factory intend to earn 10% higher than 2020-21. Profit 10% higher 2020-21. Assuming that factory overhead gone up by 66 to 3%, selling expenses gone up by 20%. Further, assuming that factory overhead is recovered as a percentage of wages and administrative and selling overhead as a per work cost. देखिए सवाल क्लियर है और नॉट? सवाल क्लियर है और नॉट? देखिए बोल रहा है लास्ट ईयर का डेटा का बेसिस से आपको एक दूसरा जॉब का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉस्ट एस्टिमेट करना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात है दूसरा जॉब में कितना फैक्ट्री ओवरहेड, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कितना सेलिंग ओवरहेड लगेगा वो नहीं बोला है, लेकिन हाँ किस बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा वो बता दिया है। तो लास्ट ईयर का बेसिस से ही हम लोग रिकवरी रेट कैलकुलेट करेंगे, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग हो तो लास्ट ईयर का डेटा था, करंट ईयर में जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो उसका एडजस्टमेंट इफेक्ट देंगे, उसके बाद हम लोग उसका काम में लगाएंगे। तो चलिए करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एरिया होगा यहाँ पर। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट, रेशन ऑफ रिकवरी रेट, चलिए फर्स्ट ए, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑन व्हाट? डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड divided by direct wages। इंटू 100 क्या होगा?
कितना डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 9,000 और डायरेक्ट वेजेस कितना है बेटा 15,000 into 100. I think 60% on wages. B, administration overhead. On work cost. क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बाय वर्क कॉस्ट into 100, that is equal to administration overhead is 8,400 whole divided by work cost is 42,000 into 100. Anybody? 20%. Huh? 20% On work cost. Next, selling overhead. Overhead on, ये भी बोल दिया है वर्क कॉस्ट. कितना सेलिंग ओवरहेड बाय वर्क कॉस्ट into 100. बोलो यहां पर सेलिंग ओवरहेड हाउ मच 10,500 और ये है 42,000. एनीबॉडी? 25 सॉरी 25% प्रॉफिट percentage of profit, percentage of profit on cost of sales, that is total cost. कितना बोलो? Profit by sales by cost of sales or total cost, whatever you want to say, into 100, that is profit how much 12,180 and cost of work cost is 42,000. How much? 29%. Straight way में Sir, cost of Yes. sales. Cost of sale तो sir cost of sales 60,900. Sorry, 60,900. कितना आ रहा है 20%. straight way? Yes, sir. Wow, very good. Now, applicable rate for the job of next year. ये रिक्वायर्ड रेट में क्या चेंज हुआ है, क्या हुआ है? That is rate 2020-21
change 2021-22. तो फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या था 2021 में 60%। चेंज होके क्या चेंज हुआ है पढ़ो, देखो दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड रेट, फैक्ट्री assuming that factory overhead gone up by 16 to 30%. 16 to 30% मतलब 16 to 30% मतलब you can say that increase by 1/6 by 16.667% increase. तो क्या होगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज बाय, तो 60% प्लस 16.667 that is equal to 76.667%. क्या बोला है, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 16 to 1000%. चलिए ये फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज हुआ है बोल रहा है 16 to 30%, तो आई थिंक इसका जरूरत अब नहीं पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए पहला कर देते हैं 60 into 116.667%, कितना होगा बोलो तो, इज इट नियर अबाउट 70%? देखो देखो जल्दी बोलो। Yes, 70%. 70%. एडमिनिस्ट्रेशन कितना, एडमिनिस्ट्रेशन था 20%, कुछ चेंज हुआ है? नो चेंज। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला है नो चेंज। तो एप्लीकेबल रेट क्या होगा, सब पहले भी जो था अब भी वही रहेगा 20%। सेलिंग सेलिंग के बारे में क्या बोला है, selling expenses gone down by 20%. Are 25%. Bond change 20% decrease. 2021-22 में क्या होगा, 25% into 80%. Why sir? Because 20% इंक्रीज होता तो वो into 120%, अगर डिक्रीज हुआ है तो मतलब 20% डिक्रीज हुआ है मतलब पहले जो था उससे 80% उसका 80% हो गया, मतलब 25% माइनस 20% ऑफ 25%, दैट इज 80% ऑफ 25%, कितना होगा 20%. प्रॉफिट। पहले था 20% और अब बोल दिया है प्रॉफिट, intend to earn profit 20%, 10% higher. Okay, तो 10% higher क्या होगा, पहले कितना था प्रॉफिट 20% प्लस 10% बढ़ जाएगा, 10% ऑन व्हाट, ऑन 20%, तो इनटू 110%, कितना होगा
बोलो 22%. 22%। तो नेक्स्ट ईयर में एप्लीकेबल रेट मेरे पास आ गया है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट करेंगे। That is estimated cost sheet of the job. Estimated cost sheet of job. Material how much? Material कितना? 1200 and wages 750. फिगर बताइएगा। प्राइम कॉस्ट का 1950। फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला है बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड बोलो 70%. 70%। एग्जिस्टिंग था 60%, वो 16.67% इंक्रीज हुआ है, तो करने से आपका हो गया 116%, तो दैट इज 70% ऑफ कितना? ₹750। बोलो कितना आता है? 525. वर्क कॉस्ट कितना? वर्क 2475. 2475। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सर, पहले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगता था 20% ऑन वर्क कॉस्ट, अब क्या होगा? वो भी 20% लगेगा, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज नहीं बोला है। सो 20% ऑन 2475 कितना बेटा? 495. 495। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? 2970. 2970। सेलिंग ओवरहेड 495. सेलिंग ओवरहेड के बारे में क्या बोला है सर? जो पहले था सेलिंग ओवरहेड 20% इंक्रीज किया है, दैट इज 20%। 25% के ऊपर 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब 25% करके उसके ऊपर 80%, दैट इज स्ट्रेट वे में 20% लगाओ। कितना? वर्क कॉस्ट मतलब ये भी हो राइट, इसलिए तुमने बोला इंटू 2475। वेरी गुड। कितना? 495। कितना आ रहा है? 3467. प्रॉफिट कितना? 22% on cost. 467 इंटू बोलो 693.4. 693 रख। सेल्स 4160. एग्री और डिसएग्री? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सर थोड़ा नीचे। बोलो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2970 होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2970। ओके, तो ये भी फिगर चेंज होना चाहिए। 2970 प्लस 495 कितना होता है? 3465। उसके ऊपर 3465 के ऊपर 22%, 762। 62 point टोटल 4227। ये आ रहा है? हाँ सर। yes चलो
यहां तक कोई सवाल, मतलब कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? फिगर में मैं नहीं देखूंगा। ये पार्ट समझ में आया? फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एग्जिस्टिंग का रेट निकाला, चेंज दिखाया, रिवाइज एप्लीकेबल रेट रिवाइज्ड। यही क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअली इतना इंपॉर्टेंट जगह आप लोग देखेंगे एनीवेयर, जहां पर जाना है जाके आप लोग इसका एक बार चेक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सर ये तो डिफरेंट है। सॉल्यूशन ही आपको बता देगा। अजम्पशन, बोलिए सॉल्यूशन क्या होगा? आप लोगों ने देखा है मैंने क्या किया है? आप लोग बोल सकते हैं सर ये फर्स्ट तो पार्ट तो कैलकुलेशन सेम ही होगा, एप्लीकेबल रेट क्या होगा? एप्लीकेबल रेट क्या होगा? एनीवन? इतना स्टूडेंट है, देखिए कितना है, 44, अटेंडेंस में 60 हो जाता है। अच्छा, आज से जिसका अटेंडेंस वो मैं देखूंगा, वो छोड़ के कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा मतलब वो अगर लिखता है तो ठीक है। 44 स्टूडेंट अटेंडेंस कैसे 50-60 हो जाता है? बोलो क्या होगा? यहां पर देखिए, am I audible to all of you? Yes. यहां पर देखिए, सेल प्राइस ऑफ द जॉब फैक्ट्री इंटेंड टू अर्न अ प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 10% हायर। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। Assuming that factory overhead rate has gone up by 16 to 30%, और पहले आपका क्वेश्चन में था फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज बाय 16 to 30%, दोनों में अंतर है। ये रेट इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, मतलब 16 प्लस 16.67, that is equal to 76.67%। ये 20% 20% ही रहेगा, ये 25%, हाँ, माइनस 25% डिक्रीज हो रहा है 20%। देखो यहां पर भी बोल दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस रेट हैज गॉन डाउन बाय 20%। तो पहले जो रेट था वो रेट 20% डिक्रीज हो गया, मतलब दैट इज इक्वल टू 5%। प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 10% हायर, रेट 10% हायर, मतलब पहले 20% था, उसके बाद हो गया 30%।
दोनों में प्रॉब्लम समझ में आया? सर एक बार पहले वाला क्वेश्चन दिखाइए ना। हाँ, 100 बार दिखाऊंगा। पहले वाला क्वेश्चन में देखो और इस बार का क्वेश्चन में देखो। मैंने सिर्फ 2-3 पॉइंट ऐड किया है। प्रॉफिट के जगह रेट, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद एक सफिक्स ऐड किया है, दैट इज रेट। सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद एक सफिक्स ऐड किया है, रेट। बाकी कहीं पर चेंज नहीं किया है। तो जब रेट इंक्रीज करने के लिए बोलता है इसका मतलब प्लस होगा, लेकिन जैसे ही बोलता है एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है इतना %, तब मल्टीप्लाई होता है, तब सिचुएशन अलग होता है, दोनों का मतलब अलग होता है। यहां पर रेट इंक्रीज बोला है, दैट्स वाई प्लस। यहां पर ओवरहेड ही इंक्रीज हो गया, मतलब पहले जितना ओवरहेड था वो 20% इंक्रीज हो रहा, मतलब ओवरऑल पूरा ही कंपाउंडिंग हो रहा है। तो पूरा ही जैसे ही कंपाउंडिंग के बारे में बोल रहा है, दैट्स वाई स्ट्रेट वे में 116, स्ट्रेट वे में 80% ऐसा परसेंटेज हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हो जाता है, लेकिन जैसे ही रेट इंक्रीज करने के लिए बोलता है तो वो हो जाएगा प्लस। तो क्वेश्चन पेपर दिखने से ही हमला मत करना, अच्छी तरह से देख लेना। रिकवरी रेट जो बोला है वो इंक्रीज कौन बोला है? रेट इंक्रीज बोला है ना ओवर रेट अमाउंट इंक्रीज बोला है? बी केयरफुल। रेट इंक्रीज बोला है ना ओवरहेड का अमाउंट इंक्रीज बोला है? ओवरहेड का अमाउंट इंक्रीज मतलब इंटू 120% इंटू 80% लाइक। लेकिन अगर बोलता है रेट इंक्रीज मतलब पहले जो रेट था जो इंक्रीज होगा प्लस हो जाएगा। क्लियर और नॉट? मैंने दिया ये सिर्फ ये कॉन्सेप्शन के लिए। यूनिक कॉन्सेप्शन ना बुक में अवेलेबल है आप लोगों के, अपरनली देख के आपको सेम ही लगेगा। 76% बोलिए। 76.67% ऑफ 750 बोलिए जल्दी। 570। वर्क्स ओवरहेड कितना? उसको चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अमाउंट हुआ है 1950। और वर्क कॉस्ट कितना? बोलो बोलो बोलो। सर फैक्ट्री ओवरहेड 575 आया। 575। ओके, तो ये क्या होगा टोटल? 1950 575 2525 2525। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और 20% ऑन 2525 बोलो। 505। শ্রেয়াংশ ক্লাস কটায়? স্যার আমাদের এখানে ইলেকশনস আছে তো ওর জন্য একটু লেট হয়ে গেল। তোদের হ্যাঁ আজকে তো তোমাদের ইলেকশন, রাইট। সেলিং ওভারহেড কত? 3030। মাইন্ডেড, ভেরি কেয়ারফুল এই জায়গায়। 30% অন 30% না তো স্যার 5% on 2545. How much? Acha, by the way, cost of production how much? 303. 3030. And selling overhead কত আসছে? 5% on 2475. 2525 होगा ना सर? 2524. सर 5% on 2525 होगा ना सर? हाँ 5% on 2525. 2525 कितना? 126. 126. 126. Cost of sales जल्दी 3156. Profit 3156 into 30%. 694. 694. Sales 947 सर होगा। 946 होगा।
will be 947 sir. 947 946.8 আসছে, তাহলে ওটাকে রাউন্ড অফ করে 947 ই করব তো। ওকে সেলিং প্রাইস 4103. 03. I am repeating again, apparently same problem, there is a no change, same type problem sir. लिखिए देखिए, लेकिन आंसर पूरा डिफरेंट, बिकॉज यहां पर ओवरहेड था, ये सब पढ़ना सीखिए, ऑनर्स का स्टूडेंट हो। यहां पर ओवरहेड था, इंक्रीज जो बोला है ऑन अमाउंट, आई रिपीट, यहां पर पूरा क्वेश्चन में जो इंक्रीज बोला था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो सुबह क्लास हम लोगों ने शुरू किया था, वहां पर जो हम लोगों ने बोला था, वो जो इंक्रीज बोला था, दैट इज ऑन अमाउंट। वो चाहे फैक्ट्री ओवरहेड, वो चाहे सेलिंग ओवरहेड, वो चाहे प्रॉफिट, देखिए सब अमाउंट के ऊपर बोला है। प्रॉफिट चेंज हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा वो चेंज हो जाएगा 16%, मतलब टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग, टोटल कैलकुलेट करो, उसके ऊपर परसेंटेज चेंज कर दो। लेकिन सेकेंड फेज में जो बोला है, वहां पर अमाउंट नहीं बोला है, वहां पर इंस्ट्रक्शन है रेट हैज बीन चेंज्ड। यहां पर देखो रेट हैज गॉन अप, वहां पर था अमाउंट हैज गॉन अप, यहां पर रेट हैज गॉन अप। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, एक ऑनर्स लेवल के लिए सॉलिड प्रॉब्लम देख के लगेगा अपैरेंटली दोनों ही सेम, नॉट एट ऑल, वेरी फाइन्यूटली प्रॉब्लम। स्टूडेंट को अगर ये इंक्रीज का ये कॉन्सेप्ट, मतलब अमाउंट का ऊपर अमाउंट इंक्रीज और रेट इंक्रीज दोनों में अंतर पता है, वही इसको राइट करेगा। नहीं तो दोनों को क्या लगेगा, अमाउंट भी बोला है 20%, रेट भी 20%, मतलब टोटल ओवरहेड निकालो जो हम लोगों ने किया इनटू 120%। नो, अमाउंट बोलता है तो यू आर राइट, कंपाउंडिंग इफेक्ट। लेकिन अगर रेट इंक्रीज बोलता है तो ऑलवेज इट इज एडिटिव मॉडल, मतलब जो रेट है पहले जो एग्जिस्टिंग रेट है उसके साथ ये रेट कंपाउंडिंग नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। 16% से 10% रेट अगर बढ़ता है तो 16 प्लस 10% 26% हो जाएगा। लेकिन यही अगर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता 16 इंटू 120% होता। समझ में आया डिफरेंस? क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। तो दोनों में अंतर देखिए, बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, बार बार ये फाइन पॉइंट आउट कर रहा हूं। एक तो बुक तो छोड़ो, ट्यूशन तो दूर की बात है। यहां पर आप देखिएगा सेम प्रॉब्लम से दो अलग अलग सोल्यूशन कैसे दिया है, लेकिन वहां पर बोला ही नहीं होगा जे सर वो अमाउंट था जिसके ऊपर 110% हुआ है और ये रेट इंक्रीज बोला है 10%, दैट्स व्हाई प्लस 10% करके ऐड होके वो इफेक्ट लेंगे। क्लियर? इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मेरा ही सेट किया हुआ प्रॉब्लम था तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया दो जगह में। चलिए, मुझे पता नहीं क्वेश्चन नंबर 2 का कितना हद तक हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन 2 तक 10 मिनट में आप लोगों के साथ बिताऊं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल सेलिंग प्राइस ऑफ इज 45,000। ये मैंने कितना बार कॉलेज का क्वेश्चन में दिया है, मुझे भी ये नहीं पता है, इतना फेवरेट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का एज वेल एज, उससे ही मुझको अच्छा लगने लगा है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिकल सेलिंग प्राइस ऑफ विच 45,000 इज एज फॉलो। मतलब लैंग्वेज पढ़िए, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज एज फॉलो। कॉमा देख के लिखने का मतलब है टॉकिंग अबाउट समथिंग, उसके बारे में, किसके बारे में, किसी आइटम के बारे में, जॉब के बारे में बोल रहा है जिसका सेलिंग प्राइस 45,000 है और उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर एज फॉलोज है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। टोटल कॉस्ट का 50% अगर मटेरियल है, 20% अगर लेबर है, तो बाकी ओवरहेड कितना परसेंट होगा? 30%. 30%. Due to anticipated in the existing, due to increase by 15%, due to anticipated in the existing material price increase by 15%, existing labor cost increase by 25%,
the existing profit would come down 25%. If the selling price remain unchanged. क्या बोल रहा है? अगर सेलिंग प्राइस अनचेंज रहता है, मेटेरियल 15%, लेबर 25% बढ़ता है, तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा कितना? 25%. प्रिपेयर द कॉस्ट शीट. कैसे करोगे? सॉल्यूशन. मैं इसका एक फेस करूंगा, बाकी आप लोगों को घर में करना पड़ेगा. लेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट be X and profit be Y. So as per problem, question. Per question, element existing change revised. मुझे बताइए तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड. बोलिए क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कितना? जल्दी. मैंने टोटल को एक्स पकड़ा है, डायरेक्ट मटेरियल बोल दिया है 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट. तो डायरेक्ट मटेरियल एग्जिस्टिंग क्या होना चाहिए? 0.5x. मतलब 15% ऑफ x. यस और नो? दैट इज 0.5x. यस और नो? बोल दिया था. तो डायरेक्ट मटेरियल 50% ऑफ टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट को x पकड़ते हैं, तो 50% ऑफ x कितना होता है? 0.5x. यस और नो? यस सर. ओके. वेजेस बोलिए तो सब पार्टिसिपेट कीजिए इसमें. वेजेस बोलिए. 20% ऑफ x इक्वल टू कितना? 0.2x. ओवरहेड कितना? 30%. बैलेंस देख के ही पता चल रहा है. और सर 30% कहां से मिला? अरे भाई टोटल कॉस्ट अगर 100 है तो 50 20 के बाद 30 तो रहता है. कितना? 0.3x. तो टोटल कॉस्ट कितना बेटा? तो टोटल कॉस्ट हाउ मच? x. ओके. प्रॉफिट कितना? कितना? y. टोटल कॉस्ट कितना? टोटल सेलिंग प्राइस कितना? x plus y. x plus y which is equal to 45,000. yes or no? क्वेश्चन में बोल दिया था एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस इज 45,000. एग्री? यस. चलो चेंज में क्या बोला है? देखो, इट इज एंटिसिपेटेड दैट मटेरियल प्राइस इंक्रीज बाय 15%. तो मटेरियल प्राइस, इट इज नॉट रेट. मटेरियल का जो अमाउंट है, अमाउंट इंक्रीज हो. प्राइस मतलब अमाउंट इंक्रीज हो रहा है 15%. मतलब एडिटिव ना कंपाउंड मॉडल, सर कंपाउंड मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब पहले था 0.5x, इंक्रीज होगा कितना? इनटू कितना परसेंट? सॉरी, कितना परसेंट चेंज होगा सर? 15% चेंज होगा. तो 15% इंक्रीज
वेजेस में 25% इंक्रीज, ओवरहेड में सर कुछ नहीं बोला है, डैश, टोटल कॉस्ट तो पता नहीं है, प्रॉफिट में बोला है सेम करने के लिए, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 25%, कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन आप सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर रहा है, तो नेचुरली इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, प्रॉफिट में। रिवाइज कॉस्ट पहले 0.5 था, इसके बाद रिवाइज कॉस्ट कितना होगा, रिवाइज मटेरियल कॉस्ट 0.5x इंटू 15%, अमाउंट इंक्रीज कर रहा है 15% इंटू 115%, कितना होगा बोलो, 0.575x। डायरेक्ट वेजेस वो भी लेबर बोल रहा है, एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट इंक्रीज बाय, एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट इंक्रीज, तो कॉस्ट मतलब पर अमाउंट कितना, 0.2x इंटू हाउ मच, 125%, कितना 0.25 0.25x। ओवरहेड में तो कोई चेंज नहीं, तो सेम मेंटेन रहेगा ओवरहेड। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बोल बेटा, 0.57 प्लस 0.25 प्लस 0.3, जल्दी 1.125x 1.125x। प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, y इंटू 25% डिक्रीज, मतलब इंटू 75%, यस और नो, डिक्रीज क्या है तो 25%, बढ़ने का मतलब 125%, तो प्रॉफिट भी डिक्रीज किया है, और वो भी अमाउंट के ऊपर बोला है, प्रॉफिट डिक्रीज टू मेंटेन सेम परसेंटेज, तो अमाउंट के ऊपर मतलब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कितना होगा, 0.75 सॉरी y, तो सेलिंग प्राइस रिवाइज कितना होना चाहिए, 0.575x, सॉरी 1.125x प्लस 0.75y। सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है बोला है, नो सर, तो दोनों में ही 45,000, रिवाइज में भी सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। सो क्या लिख सकता हूं, x प्लस y इक्वल टू 45,000 और x इक्वल टू 45,000 माइनस y, यस और नो, again 1.125x plus 0.75y इक्वल टू 45,000 और 1.125 x का जगह क्या लिखेंगे, 45,000 माइनस y प्लस 0.75y y इक्वल टू 45,000, और बताइए 1.125 इंटू 45,000 जल्दी कितना आता है, 50,625 50,625 माइनस 1.125 y प्लस 0.75y इक्वल टू 45,000, और कितना आएगा, 50,625 से 45,000 माइनस कीजिए, 5,625 5,625 इक्वल टू हाउ मच, 1.125 माइनस 0.75 कितना, 0.375 y, और y इक्वल टू कितना, 5,625 डिवाइडेड बाय 0.375, हाउ मच, 15,000
और x, so x equal to how much? 45,000 minus 15,000, that is equal to 30,000. मैंने थोड़ी x and y पूछा था, तो cost of existing goods equal to 30,000 and existing profit कितना? 15,000. Clear or not? इसका ये वाला पार्ट आप करेंगे, आपको कॉस्ट मिल गया। रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑन करना चाहते हो? मतलब ये कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? परसेंटेज ऑन प्रॉफिट ऑन सेल, सेल कितना है? 15,000 divided by 45,000 into 100, that is 33.33%। बोल रहा है अगर सेम परसेंटेज प्रॉफिट करना है जाओ तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस, रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या होगा? मतलब कॉस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करके आपको रिवाइज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पार्ट आप घर में करेंगे। आपको ये पार्ट और ये क्वेश्चन, मतलब इसके साथ और एक क्वेश्चन है सेम टाइप का, ये दो क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको घर में करना पड़ेगा। ये होमवर्क रहेगा और इसका छोटा पार्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों का कॉस्ट शीट का जर्नी यहां तक समाप्त होता है। इसके बाद जब जब लगेगा मैं आप लोगों को अटैच करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए।